सवाल है रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय लिखिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे उत्तर और जन्म और मरण लिख देंगे। जन्म सन 1908 ईस्वी में मुंगेर जिला बिहार में हुआ। मृत्यु 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी में हो गई। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी जीवन परिचय। तो चलिए हेडिंग डालते हैं जीवन परिचय और लिखना शुरू करते हैं। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और लिखेंगे दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। अल्पायु में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और इच्छा होते हुए भी पारिवारिक कारणों से आगे न पढ़ सके और नौकरी में लग गए। कुछ दिनों तक इन्होंने माध्यमिक विद्यालय मोकामा घाट में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। फिर सन 1934 ईस्वी में बिहार के सरकारी विभाग में सब रजिस्ट्रार की नौकरी की। इसके बाद प्रचार विभाग में उपनिदेशक के पद पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक कार्य करते रहे। सन 1950 में इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सन 1952 ईस्वी में ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। इसके बाद इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में कार्य किया। सन 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की। सन 1972 ईस्वी में इनकी काव्य रचना उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य गगन का यह दिनकर 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को हमेशा के लिए अस्त हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी साहित्य में स्थान। एक बात यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि कभी कभी हमसे साहित्यिक जीवन परिचय पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन में साहित्यिक जीवन परिचय लिखा है तो आपको साहित्य में स्थान पहले हेडिंग डाल के लिखना है, अन्यथा आपको रचनाएं पहले लिखनी है। इसके बाद अगर आपको टाइम है तो साहित्य में स्थान हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, साहित्य में स्थानों लिखना शुरू करते हैं। क्रांति का बिगुल बजाने वाले दिनकर जी कवि ही नहीं अपितु एक सफल गद्यकार भी थे। इनकी कृतियों में इनका चिंतक एवं मनीषी रूप प्रतिबिंबित होता है। राष्ट्रीय भावनाओं से संकलित इनकी कृतियां हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं, जो इन्हें हिंदी साहित्यकाश का दिनकर सिद्ध करती हैं। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे रचनाएं, और रचनाएं में लिखेंगे साहित्य के क्षेत्र में दिनकर जी का उदय कवि के रूप में हुआ था। बाद में गद्य के क्षेत्र में भी वे आगे आए। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं, जैसे रश्मरथी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा आदि रचनाएं हैं, जिसमें से हमें 2 ही लिखनी होती हैं। तो इसमें से आपको जो सरल लगे वो आप याद करके लिख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।